तो रूस यूक्रेन वॉर जोन में पिछले कुछ दिनों में तपिश बढ़ गई है। बात पहले भी कुछ मौकों पर एटमी हमले तक गई, लेकिन इस बार दोनों ओर से धमकियों का अंदाज पहले की तरह नहीं है। बेहद गंभीर और धारदार अंदाज दिख रहा है, तेवर दिख रहे हैं। पुतिन का खेमा एटमी हमले और इससे आगे तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब यूरोपियन यूनियन भी पुतिन को संभल जाने और संयम रखने का दे रहा है अल्टीमेटम, और ऐसे में एटमी तनातनी चरम पर है। विश्व युद्ध का खतरा भी पहले से काफी ज्यादा अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि नेटो भी अब रूस के खिलाफ पहले से ज्यादा मुखर हो चुका है और पुतिन को हद में रहने की खुली नसीहत भी दे रहा है। तनाव के इन हालात में रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं। ब्लैक सी से हमले हुए हैं और ब्लैक सी में रूस ने अपनी वॉरशिप्स तैनात की हुई हैं। यूक्रेन के तमाम शहर रूसी ड्रोन के निशाने पर इस वक्त हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, देखिए ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोन से जुड़ी हुई पुतिन को सबसे बड़ी वार्निंग सामने आ गई है। अपनी हद को पार ना करे पुतिन, नेटो की तरफ से वार्न कर दिया गया है। कड़ी चेतावनी दी गई। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से ये पुतिन को चेतावनी। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की ना सोचे पुतिन। न्यूक्लियर हमलों की सोची भी तो अंजाम भयावह होगा, आपको याद होगा। और लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं रूस की तरफ से कि अगर उसे खतरा होता है तो फिर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। तो पुतिन को नेटो की ओर से दी गई धमकी बेहद तल्ख है। स्टोल्टनबर्ग की कही गई बातें एक एक कर जानिए और समझिए कि पूरा मामला किस तरफ जा रहा है, किस तरह से यह तनाव आगे की तरफ बढ़ सकता है। मिस्टर पुतिन हद में रहें, यह सीधी सीधी चेतावनी, सीधे संकेत स्टोल्टनबर्ग की तरफ से। छोटे से छोटे न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल के होंगे गंभीर नतीजे। रूस ने ऐसा किया तो यूक्रेन वॉर का पूरा चरित्र ही, पूरा कैरेक्टर ही बदल जाएगा। हम अभी नहीं बताएंगे कि जवाब में हम क्या करेंगे। यह स्टोल्टनबर्ग का बयान हम आपको बता रहे हैं, आगे वो क्या कहते हैं, लेकिन इतना तय है कि इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। स्टोल्टनबर्ग यूएस के रक्षा मंत्री ने भी कहा रूस की एटमी धमकी खतरनाक है, तो नेटो की तरफ से ये सीधी चेतावनी दी जा रही है। अब ये जो वार्निंग्स है, ये चेतावनियां हैं, ये क्यों अहम है? अगले हफ्ते ही रूस और नेटो न्यूक्लियर ड्रिल करने जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। न्यूक्लियर ड्रिल में न्यूक्लियर वॉरहेड वाले फाइटर जेट्स भी शामिल होंगे। तो ये सारे संकेत बता रहे हैं कि नेटो की तरफ से भी न्यूक्लियर वॉर को लेकर बहुत गंभीरता रखी जा रही है। इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय कराएं आपका मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त डीएस त्रिपाठी, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल यूएस राठौड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ हैं और निनाद सेठ विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न त्रिपाठी सर आप ही से, ये स्टोल्टनबर्ग जो कह रहे हैं, इसको अगर आप डिकोड कर पाए तो आपको लगता है कि फिजिबिलिटी दिख रही है किसी भी तरीके के रिएक्शन की नेटो की तरफ से न्यूक्लियर बोर्ड में? देखिए, दो चीजें इसमें बहुत अहम हैं। पुतिन की तरफ से फर्स्ट, 1991 में पुतिन रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे और उस समय उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी न्यूक्लियर वॉर के ऊपर। वो था एस्केलेट टू डिस्केलेट, कि पहले एस्केलेशन कीजिए, इतना बताइए कि सभी डर जाएं, कि सभी उसको डी एस्केलेट करने के लिए उनके पास आएं, कि धीरे धीरे तनाव खत्म कीजिए। दूसरी चीज, अगर आपने बिडेन का बयान पढ़ा हो, परसों का जो बयान है, उन्होंने कहा कि अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होती है, जो पुतिन धमकी दे रहे हैं, तो हम पेंटागन को कोई अलग से ऑर्डर देने की जरूरत ही नहीं है, वो रिएक्शन करेगा। इस तरह अगर आप देखें तो एस्केलेशन पॉइंट बढ़ रहा है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।